मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। दोस्तों, मैं आरिफ सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से आप सभी के साथ हूँ। कल मैं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माइनॉरिटी कांग्रेस की मीटिंग में था और वहाँ पर झा साहब, प्रोफेसर साहब और हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील, हमारे शाहनवाज आलम राष्ट्रीय सचिव, जेएनयू के स्टूडेंट और बहुत सारे लोग थे जो 1991 पूजा अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे, जो एक्ट आया था। तो उसमें एक निचोड़ निकला दोस्तों, साथियों, कि मुसलमान आज के दौर में आपने देखा होगा कि दलित लोग और जो स्वर्ण हिंदू है या स्वर्ण जातीय हिंदू के अंदर है, वो लोग अपने बच्चों को राजनीतिक तौर पर तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुसलमान राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ज़ीरो है, मुसलमान शैक्षिक तौर पर भी ज़ीरो है, और मुसलमान आर्थिक तौर पर भी ज़ीरो है, और मुसलमान राजनीतिक तौर पर भी ज़ीरो है। आज अगर मुसलमान से कहा जाता है कि आप लोग राजनीति के अंदर जुड़ो, आज अगर मुसलमान से कहा जाता है कि तुम लोगों को जो बात हम लोग बता रहे हैं या तुम लोगों की जो आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तुम उसमें हमारे साथ भागीदारी करो, हमारे साथ आवाज़ उठाओ, तो मुसलमान ये बात कह करके पीछे छुड़ा लेता है कि ये तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में, जो करेगा अल्लाह करेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लामा इकबाल जैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर ना होते, या सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर ना होते, या अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर ना होते, या बड़े बड़े यहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर ना होते, तो तुम लोग कभी के ही दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते। जो आज 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को, हम लोगों को दूसरे नंबर का यानी दूसरे दर्जे का हम लोगों को यहाँ पर नागरिक बनाना चाहती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उसके अंदर आप लोगों को कोई रोल नहीं रहा, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमान को यहाँ पर वही आज़ादी देने का काम किया जो हमारे बड़ों ने उन लोगों के साथ मिल करके आज़ादी का सपना देखा था और आज़ादी दिलाने का काम भी किया। लेकिन आज अगर मुसलमान की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, आज अगर मुसलमान के वक्फ पर हमले हो रहे हैं, आज अगर मुसलमान की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं, आज अगर मुसलमान के घर में क्या बना है और मुसलमान किस तरह से जिएगा, ये दूसरे लोग तय कर रहे हैं कि मुसलमान के घर में क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। मुसलमान के घर पे पहरा देने वाले कोई और है, और आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आपकी बिना मर्जी के सब कुछ हो रहा है। तो इसके ऊपर जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं और हम लोग हैं, क्योंकि मुसलमान अपने आप को राजनीतिक तौर पर तैयार नहीं कर रहा है। राजनीतिक तौर पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर दे, मैं लेकिन आपको ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के लिए क्या फैसला ला रहा है। हमारी पूजा जो 191 का पूजा अधिनियम एक्ट आया था, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आया था, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए आया था, और लोग जागरूक हो गए। लेकिन तुम्हारी 2000 मस्जिदें आज भी चिन्हित की हुई है, तुम लोग जागरूक नहीं हो, ना कानूनी तौर पर, न राजनीतिक तौर पर, न शैक्षिक तौर पर, न आर्थिक तौर पर। अगर आप लोगों से कहा जाता है कि हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग उसके अंदर भी ना हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करोगे, ना राजनीतिक तौर पर सपोर्ट करोगे, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग हम लोगों को। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बात मेरी आप लोगों को कड़वी लग रही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ जो आपके और हमारे फायदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वक्त है, तैयार हो जाइए, कल वक्त नहीं मिलेगा। आज ये बातें आप याद रखोगे, जिस तरह से आप लोगों को मौलाना इसरार साहब की बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मौलाना इसरार साहब हयात थे तो बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे कि ये मुल्ला तो पागल हो गया। इसी तरह आज अगर मैं आपके
आपको आईना दिखाने के लिए आपके मुखालिफ कोई बात कर रहा हूँ तो आप इसे ये मत समझिए कि मुखालिफ बात कर रहा हूँ, ये समझिए कि मैं वक्त रहते आप लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, ये समझिए कि मैं वक्त रहते आपको चेता रहा हूँ। आज मस्जिद है, आज वक्फ बोर्ड है, आज हमारी मुसलमानों की लड़कियों का मामला है। बहुत सारी वीडियो ऐसी आती है कि अगर मुसलमान को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले मुसलमान की लड़कियों पर हाथ डालो, मुसलमान खुद कमज़ोर हो जाएगा। आज लोग ये तय कर रहे हैं कि मुसलमान के घर में क्या बनेगा, आज लोग ये तय कर रहे हैं कि मुसलमान अपने घर में किस तरह खाएगा, किस तरह सोएगा, कहाँ जाएगा। आज आप लोग राजदार बन चुके हैं, लेकिन आप लोग सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, न जहनी तौर पर किसी भी तौर पर आप लोग तैयार नहीं है कि हम लोगों को तैयारी किस तरह करनी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग आपकी आवाज़ बन रहे हैं, जो मुस्लिम सांसद है या हिंदू सांसद है हमारे, या दलित सांसद है, या आपके सामाजिक संस्थाएं हैं, या आपके सामाजिक स्पोक पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचली अदालतों के आपके वकील हैं, जो आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आप लोग उन्हें आर्थिक तौर पर नहीं कर सकते तो राजनीतिक तौर पर करो, राजनीतिक तौर पर नहीं करते हो तो आर्थिक तौर पर करो, इन दोनों के तौर पर नहीं करती हो तो कम से कम समय दे करके इन लोगों का साथ दीजिए, वरना आप लोगों को कोई पुरसान हाल नहीं होगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।